Price elasticity of supply is the degree of change in the quantity supplied due to a change in price. Price के change की वजह से जो quantity supplied में फर्क आता है, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिनोमिनेटर तो वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला ही है, लेकिन न्यूमरेटर जो है इसके अंदर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ रहा है. ठीक है. अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर माइनस में नहीं आता, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन नहीं है, वो उसमें आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है. क्योंकि अगर इसमें ये भी हो ना उज़ैर भाई, अगर हम प्राइस मिसाल के तौर पे गिरा रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी ना, तो बेटा ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, उस केस में भी माइनस माइनस से कट जाएगा प्राइस गिराने वाले केस में. ठीक है. प्राइस गिराओ और क्वांटिटी सप्लाइड गिराओ, दोनों से ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल ऑफ हो गया. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा. इसीलिए हमें वो बार्स लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है इसमें. बाय कैलकुलेशन, price elasticity of supply is the percentage change in the quantity supply of a good or service divided by the percentage change in price. ये जो लिखा हुआ, जो बना हुआ फॉर्मूला उसी को लिख दिया है यहाँ पर. एग्जाम्पल, when the price of a pressure cookers rises from 15 से $18 प्राइसेस हो जाते हैं अगर प्रेशर कुकर के, तो जो सेलर है एज अ सप्लायर सोचो कि किसी मार्केट के अंदर ज्यादा हो गए किसी चीज के प्राइस, ऑल एल्स रिमेनिंग सेम. आप ये नहीं कहना उज़ैर भाई हो सकता है कि कॉस्ट भी बढ़ गई, भाई कॉस्ट वही है, ये सोचो कॉस्ट वही. आप अपने ज़हन से क्यों सोच रहे हो? सेट्रस पेरिबस की अजम्पशन है ना, ऑल एल्स रिमेनिंग सेम. सिर्फ मार्केट में प्रेशर कुकर की प्राइस बढ़ी, आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ गई. तो आपके पास ऑप्शन था कि मैं प्रेशर कुकर सेल करूं या मैं जो है S3 सेल करूं. ठीक है ना. अब मैं कोई किसी किस्म का हीट प्रेस सेल कर रहा हूं या उसकी जगह प्रेशर कुकर सेल कर रहा हूं. दो ऑप्शन है. कल तक मैं सोच रहा था हीट प्रेस में ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन देख रहा हूं कि 15 से 18 पे चली गई प्रेशर कुकर की प्राइस. तो आपने क्या कह रहा हूँ, दिस वन इज अ बेटर ऑप्शन. तो उस बढ़ने वाली प्राइस की वजह से आप एज अ सप्लायर के अपनी क्वांटिटी सप्लाइड इजाफा कर दोगे, उस तरफ आ जाओगे. राइट. सो अगर मिसाल के तौर पे 20% से प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं प्रेशर कुकर की, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड भी 20% से ही बढ़ रही है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 20%, वो भी ठीक है. अच्छा, तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आ गया 1 विच इज इक्वल टू यूनिटी. वो लेकिन नीचे मैंने इसको बताया हुआ है. इलस्ट्रेशन इसकी, अब इलस्ट्रेशन के अंदर दो तरह के सप्लाई कर्व्स आपको मिल रहे हैं. एक सप्लाई कर्व है जो कि इलास्टिक है, इंतहाई बहुत कम ग्रेडियंट है जिसका, देख रहे हो कितना लॉन्ग जा रहा है. और एक है इतना खतरनाक ग्रेडियंट है उसका कि एकदम हल्की सी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी है, जबकि प्राइस चेंज कितना लंबा है. इतने सारे प्राइस चेंज के अंदर सिर्फ बहुत ही कम क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा है. सो दिस वन इज ऑरेंज कर्व इज इन इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक है ये, जबकि ब्लू कर्व इज इलास्टिक. ठीक है. ब्लू कर्व का भी अगर पहला वाला पोर्शन लो तो दूसरे वाले पोर्शन की बनस्बत पहला वाला इन इलास्टिक है, जबकि दूसरा वाला इलास्टिक है. सही है. वो तो आप स्टीप देख के समझ जाओगे. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब प्राइसेस अच्छा, कंपैरिजन किस चीज का है? कंपैरिजन है पाकोला सॉफ्ट ड्रिंक का वर्सेस मिल्क 100 ml की बोतल, 500 ml पाकोला की बोतल और 100 ml दूध की बोतल, इनका कंपैरिजन है. प्राइस भी क्या 21 रुपए जब प्राइस है, ठीक है, तो पाकोला की क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी नॉट डिमांडेड, 21 रुपए प्राइस है, तो पाकोला की क्वांटिटी सप्लाइड 2000 यूनिट्स है. प्राइस 21 से 20 हो जाती है, अगर गिर जाती है 1 रुपए से, तो पाकोला की सप्लाई 1500 से गिर जाएगी. तो 1 रुपए का जो डिक्रीज है वो क्या है? 1/21. 1/21 इज -4.76. ये जो डिक्रीज है ना 1 से मतलब 21 से 20 की तरफ आ रहा है, तो ये 4.76 का चेंज है, लेकिन क्योंकि कम हुए तो -4.76 लग गया. इसी तरह 2000 से क्वांटिटी सप्लाइड कितनी गिर गई? 1500 यूनिट्स गिर गई. सप्लायर ने 1 रुपया मार्केट में प्राइसेस कम होने की वजह से, बहुत सारे सप्लायर भाग गए कि हम तो नहीं सप्लाई करें, हमारे पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ क्यों ना अपना पैसा लगाएं जहाँ हमें ज़्यादा मुनाफा है. समझ? तो 1500 से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई. 1500 से क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई तो 2000 से 500 पे चली गई. सो 1500 डिवाइड बाय 2000, जो फर्क जो परसेंटेज आ रही है वो -75%. तो 4.6% चेंज इन प्राइस की वजह से 75% चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, विच इज हाईली इलास्टिक. ठीक है. इसीलिए ये कर्व यहाँ से हुआ है. ठीक है, कि देख रहे हो 21 से प्राइसेस यहाँ 21 पे थी जब, तो क्वांटिटी सप्लाइड 2000 थी. प्राइसेस जब 21 से 20 पे आई तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? 500 यूनिट्स. ये इतना बड़ा फर्क है. ठीक है. आप यहां से वहां भी देख सकते हो कि 20 की प्राइस थी तो 500 यूनिट्स बिक रहे थे,
ठीक है, जैसे ही प्राइस 21 की हुई तो 2000 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो कितना बड़ा राइज है, यूँ भी देख सकते हो उसको, बोथ वे, इधर भी देख सकते हो। जबकि मिल्क बॉटल के अंदर देखो, मिल्क बॉटल्स में हम यही वाला पॉइंट ले रहे हैं कि प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 20 से 21 है, मतलब 21 से 20 पे चली गई, यूँ समझो प्राइस 1 रुपया गिरी, 1 रुपया मिल्क बॉटल की प्राइस गिरने से क्या हुआ, 1500 बॉटल्स ऑफ मिल्क बिकते थे, अब 1490 बेच रहे हैं। पहले सप्लायर 1500 बॉटल सप्लाई करते थे 21 रुपये प्राइस पे, अब 1 रुपया कम होने की वजह से वो सिर्फ 10 यूनिट्स कम सप्लाई कर रहे हैं। दे आर इनइलास्टिक अबाउट इट। ठीक है, क्या वजह होगी, क्यों नहीं कर रहे कम सप्लाई? वो इसलिए नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है वो स्टक हो कि भाई मैं इन भैंसों को लेकर कहाँ जाऊँ, ये तो दूध दे रही है, जाया ही होगा, मे भी इस तरह की कोई कंडीशन हो। क्लियर हो रही है? बहरहाल तो आप इस ग्राफ को भी वैसे ही रीड करेंगे जैसे पिछला वो किया था, और यू मस्ट बी एबल टू मेक दीज ग्राफ्स। में जितने भी ग्राफ्स हैं वो आपने प्रॉपरली बनाने हैं सारे खुद से, ठीक है, ताकि फिर आप जा ऑनवर्ड जैसे ही ग्रो अप करोगे ना इसी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर फर्दर डेवलप होगे, तो आप लोगों के फिर हैंड में आ जाएगा। आप बिल्कुल, भले उसके बाद आप बहुत कैलकुलेशन नहीं भी करो, फिर भी आप सही ग्राफ बनाओगे, लॉजिकल होगे, लेकिन अभी कैलकुलेटेड बनाओ। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केसेस, यहाँ पर एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग फ्रॉम 21 से 20 और 20 से 18, तो दो स्टेजेस में यहाँ पर बता रहे हैं। जब प्राइसेस 21 से 20 पे जा रही है और 20 से 18 पे आ रही है, तो 21 से 20 पे जब प्राइसेस गई थी तो परसेंटेज चेंज क्या था, -75% डिवाइडेड बाय -4.76%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस जब हमने किया था तो उसका आंसर आया था 15.8। ठीक है, यह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज हाईली इलास्टिक। उसके बाद 20 से 18 पे जब गए प्राइस, तब भी बड़े इलास्टिक थे कि आप 20 से 18 पे प्राइस गए तो क्या हुआ, जब 20 से 18 पे आए प्राइस, तो 20 पे जब प्राइस थे तो क्वांटिटी सप्लाइड 500 थी, जब 18 पे प्राइस आए तो क्वांटिटी सप्लाइड 0। तो फर्क कितने, 20 से 18 पे प्राइस आने का मतलब 2 रुपीस गिर गए प्राइसेस, तो -2 रुपीस डिवाइडेड बाय 20 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आ गया, क्या है, -10%। जबकि पूरी की पूरी क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई, 500 थी, 500 से 0 पे आ गई। तो 500 से 0 पे आने का मतलब, 500 से 0 पे आने का मतलब 100% सप्लाई खत्म हो गई कि भाई 18 रुपये पे तो कोई भी बेचने के लिए राजी नहीं है। तो -500 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, तो मतलब 100% से आपकी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। तो इसका आंसर फिर -100 डिवाइड बाय -10 इक्वल्स टू 10। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आई, 10 आई, विच इज रिलेटिवली लेस इनइलास्टिक, नहीं बोलो चलो 1 से तो ज़्यादा ही ना, विच इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक देन दिस वन। इससे कम इलास्टिक है बट स्टिल इट इज वेरी हाईली इलास्टिक बिकॉज इट इज वे अबव 1। 1 होती है यूनिट इलास्टिक, 1 के बाद सारे इलास्टिक, अब 1 के बाद 10 पे अब देखो 9 स्टेप्स ज़्यादा है इलास्टिक 1 से, तो 1 की बनस्बत तो बहुत इलास्टिक है, लेकिन यूनिट इलास्टिक की बनस्बत तो हाईली इलास्टिक है। लेकिन स्टिल जो पहला वाला जो ड्रॉप था ना प्राइस का 21 से 1 पे आना, वहाँ जो हमारे पास पाकोला के जो सप्लायर भागे वो ज़्यादा थे। ठीक है, फिर आ गए मिल्क के ऊपर। मिल्क के ऊपर जो पहला 1 रुपये का ड्रॉप आया तो उस पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी, 0.14। फिर दूसरा ड्रॉप आया 2 रुपये का जब मिल्क के ऊपर, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हुई, 0.27। ये दोनों ही 1 से कम हैं तो दोनों ही इनइलास्टिक, बट दिस वन इज हाईली इनइलास्टिक, बिल्कुल ही 0 के करीब है। परफेक्टली इनइलास्टिक होता है 0, ये बिल्कुल उसके करीब है 0.14, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बट दे बोथ आर लेस देन 1, तो दे बोथ आर इनइलास्टिक। बाकी आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये 5 केसेस हैं आपके, इक्वल्स टू 1 यूनिट इलास्टिक, लेस देन 1 इनइलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, और इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक, और इनफाइनाइट कि हल्का सा प्राइस चेंज हो और क्वांटिटी सप्लाइड इनफाइनाइट हो जाए। जरा सी प्राइस ऊपर आई, सारे सप्लायर मार्केट, इस मार्केट के अंदर आ गए, सब कुछ छोड़ के, नहीं यार ये अच्छी मार्केट है, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, सही है, तो दैट्स परफेक्टली इलास्टिक। और जरा से प्राइस ड्रॉप हुए, सब भाग गए मार्केट छोड़ के कि 1 यूनिट भी नहीं सप्लाई करना, दैट्स परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, कि बिल्कुल ही इतने रिस्पॉन्सिव है कि प्राइस गिरे तो सब भाग गए, प्राइस हल्के से बढ़े तो बेतहाशा सप्लायर्स आगे सप्लायर करने के लिए। क्लियर है? और ये प्राइस की वजह से चेंजेस है, प्राइस की वजह से जब भी चेंजेस आते हैं क्वांटिटी सप्लाइड में तो वो मूव अलोंग द कर्व करते हैं, उसको शिफ्ट इन द कर्व मत कर देना, ये बात तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज में हमारे। तो यूनिट इलास्टिक का कर्व ये देखो, 25% से अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो 25% से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, जबकि इन इलास्टिक का फर्क देखो, 30% से प्राइस अगर बढ़ रहे हैं लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड से 20% से बढ़ रही है। थर्ड नंबर पे 25% से प्राइस बढ़ रहे हैं
लेकिन 35% से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, दिस इज इलास्टिक, ठीक है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जबकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है कि प्राइस चाहे 500 हो, 1500 हो, 2000 हो, जो भी हो, हम सप्लाई कितनी कर सकते हैं, सिर्फ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। ये आई थिंक 35,000 यूनिट्स हैं, कितने, 34,000 यूनिट्स, हाँ 34,000 यूनिट्स ही सप्लाई कर सकते हैं। ईदर वे आप चाहे 600 रुपये प्राइस रखो, 1500 रखो, 2000 रखो, क्योंकि इससे ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है, समझो इस चीज़ की। क्लियर हो गई? अच्छा, एक और बात यहाँ याद रखना, शॉर्ट रन में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे मोबाइल नहीं होते, सारे ट्रांसफॉर्मेबल नहीं होते, तो शॉर्ट रन में आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इन इलास्टिक होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मिसाल ले लो, शॉर्ट रन में छोटे टाइम पीरियड इमीडिएटली अगर प्राइसेस बढ़े तो सारे सप्लाई नहीं आ सकते होंगे, किसी ने अपनी भैंसें पाली हुई होंगी, किसी ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई होंगी, तो सब छोड़ के गंदम बेचने नहीं आ सकते प्रैक्टिकली। तो शॉर्ट रन में गंदम के प्राइस बढ़ने से वो इतनी इलास्टिक नहीं होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन सब अपनी चीजें बेच बाज के इस बिजनेस में आ सकें, जब वो लॉन्ग रन होता है ना, सब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सके, तो इन द लॉन्ग रन एवरीबडी कैन कम इन दिस। तो लॉन्ग रन में हमारी प्राइस, लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, ज्यादा लोग आ सकते हैं उस मार्केट के अंदर। और शॉर्ट रन में चाहे प्राइसेस बढ़ भी गए, लेकिन बहुत सारे सप्लायर नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पहले एग्जिट भी तो लेना है ऑलरेडी जहां पर इन्वेस्टमेंट से स्टक है, ठीक है। लेकिन ये हम उसको स्टोरी की तरह सोचे, तो अगर ये हम स्टोरी की तरह सोचे कि ऑलरेडी इन्वेस्टर ने स्टक किया हुआ है पैसा कहीं और, एक और दूसरी मार्केट है वहां प्राइसेस बढ़ गए, तो वो, लेकिन स्टोरी की तरह सोचने में हम ये आंसर देंगे कि इमीडिएटली इन्वेस्टर आ नहीं सकता किसी मार्केट में से प्राइस बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर उसको हम ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे सोचे कि एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर के पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए जो है वो फूड के ऊपर इन्वेस्ट करना, ऑप्शन बी जो है वो अम्यूजमेंट पार्क्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, ऑप्शन सी जो है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो अगर फूड के जो भी पहले प्राइसेस थे उन फूड के, एक पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि उसमें सिर्फ $3 का मुनाफा हो रहा है, तो उसकी बनस्बत वो अम्यूजमेंट पार्क को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर फूड के अंदर उसको $5 का मुनाफा हो रहा हो, नहीं तो फिर वो इस पे इन्वेस्ट। तो इस चीज में तो हम अफरूजों की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, खाली सपोजिंग वाले स्टेप पे तो इजीली, क्योंकि आपकी लगी नहीं है ना, फैक्टर प्रोडक्शन की लग थोड़ी करती, तो ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे देख रहे हो। तो जब आप ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे उसको मैप करते हो कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, अगर यहाँ थोड़ी प्राइस बढ़ जाए, नहीं तो फिर सारा पैसा मैं यहाँ डालूंगा, नहीं वहां थोड़ी और प्राइस बढ़ जाए तो वो सारा पैसा भी यहाँ डाल दूंगा। लेकिन अगर ऑलरेडी पैसा लग चुका है, जब लग चुका है पैसा, तो आप इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इजीली एक मार्केट छोड़ के दूसरी में नहीं आ सकते, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो लॉन्ग रन में आप इलास्टिक होते हो, प्रैक्टिकली इन द शॉर्ट रन योर सप्लायर इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्लियर है? इनफाइनाइट कह रहे 595 रुपीज की लेदर शीट अगर है, तो एक भी लेदर शीट सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा, और 599 की अगर लेदर शीट हो जाएगी तो वो 50,000 यूनिट सप्लाई करेगा, और अगर 600 की लेदर शीट हो जाएगी तो 1,00,000 शीट सप्लाई करेगा। सही है? सो ओनली 0.6 पहले स्टेज पे 595 से 599 जब आ रहा है, तो प्राइस पे कितना फर्क है, 4 रुपए बढ़ रही है खाली प्राइस एक लेदर शीट की। तो 0.67% इंक्रीज इन प्राइसेस इज लीडिंग टू एन इनफाइनाइट इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि 0 से 50,000 है, तो इट्स एन इनफाइनाइट। इसी तरह बैकवर्ड भी सोच सकते हैं, अगर 599 से 595 पे प्राइस चली जाए तो बिल्कुल ही 100% सप्लाई जीरो कर देगा, जो परफेक्टली इलास्टिक है सप्लायर यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से 1 रुपया और प्राइसेस बढ़ गए तो 50,000 शीट्स की जगह 1,00,000 शीट्स, 1 रुपया पर शीट ज्यादा मिल रहा है आपको। हाँ, लेकिन उसे 1 रुपये ज्यादा मिलने की वजह से मैं जिन दूसरे तीसरे ऑप्शन पे पैसा लगा रहा था उससे ज्यादा बेनिफिशियली ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, तो मैं वहां नहीं लगाऊंगा, सारे यहां लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका कर्व भी कुछ ऐसा बनेगा, 595 पे 0, ठीक है। और ये देख रहे हो 200, हमारे इस कर्व के अंदर सिर्फ 200 शीट्स है। अगर इस कर्व को मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि हमारी सीधी लाइन बन क्यों रही है। ये वैसे आपको जो कर्व नजर आ रहा है, इसको पहले मैं एक दफा और बनाता हूं, इसी कर्व को, ठीक है। y एक्सेस, x एक्सेस अभी दिखेगा थोड़ी देर में।
जब 595 पे प्राइस है तो 0 यूनिट्स, जब 600 पे प्राइस जा रही है, ठीक है, तो 100,000 यूनिट्स, 100,000 एक ही उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर 50,000 ले आऊँ, ठीक है ना, तो ये लेट्स सपोज इस तरह से, तो ये एक ही ग्राफ के अंदर इतने बड़े बड़े फिगर्स ले रहा हूँ, तो हमें स्लोप नज़र आ रहा है कुछ, लेकिन अगर इतने छोटे फिगर्स हों, 20 लेदर शीट, 40 लेदर शीट, 60, 80, 100, 200, इस 200 को 1 लाख तक होने में कितना आगे तक जाके अगर, तो इतना आगे तक जाके हमें स्लोप उसका फील होगा, लेकिन इतना बारीक देखोगे ना तो आपको लगेगा कर्व फ्लैट है, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया की तरह। दुनिया वैसे गोल है, दूर से देखो, पीछे आ गए, जूम आउट कर, लेकिन जूम इन हो जाओ तो आपको ज़मीन बिल्कुल सीधी लगेगी। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, कि अगर किसी भी जगह जूम इन कर दूं, मैं किसी पॉइंट को जूम इन कर दूं तो मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे लगेगा, ठीक है, ये जूम इन करता चला जाऊँ, सो इट विल बी लाइक अ स्ट्रेटर लाइन टू मी, सही है, इट्स समथिंग लाइक दैट विल बी अ स्ट्रेटर लाइन टू मी रिलेटिवली। सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि हल्के से प्राइस बढ़ गए तो सारा सप्लायर आ जाएगा यहाँ पर, इतनी बेतहाशा क्वांटिटी सप्लाई कर देगा, और हल्के से प्राइस गिर गए, मतलब 600 प्राइस कर दिए तो 1 लाख यूनिट सप्लाई करने के लिए राजी है, 595 प्राइस करिए 5 रुपए कम के प्राइस में तो 0 यूनिट सप्लाई करने के लिए राजी है। दे आर परफेक्टली इलास्टिक अबाउट इट।